धन्यवाद। यहाँ पे मौजूद सभी अतिथिगणों को मेरा नमस्कार एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एंड सो मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आई हूँ कि आप लोगों ने प्रमोद को एज ए पोएट तो देख लिया, कवि के तौर पे आपने उनकी बुक के थ्रू जाना कि प्रमोद किस तरह के इंसान हैं, उनके ख्यालात कैसे हैं, कैसा वो लिखते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको ये बताने आई हूँ कि प्रमोद एक इंसान कैसे हैं। तो अगर मैं उस चीज़ को बोलूँगी तो मैं अपनी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में प्रमोद की क्या अहमियत है इसके बारे में मैं बोलना चाहती हूँ। मैंने जब से प्रमोद को अपने जीवन साथी के रूप में पाया है तो मेरे जहन में एक ही ख्याल आता है जो मैं बोलना चाहती हूँ कि सब कुछ खुदा से मांग लिया तुझको मांग कर, अब उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। ओके, सो नाउ मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि प्रमोद एक इंसान कैसे हैं। तो प्रमोद के साथ जो मेरा अब तक का सफ़र रहा है वो 34 सालों का रहा है, और इन 34 सालों में मैंने और प्रमोद ने अपनी ज़िंदगी के बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, और इस उतार चढ़ाव में मैंने प्रमोद की कई खूबियों को बहुत करीब से जाना है, और जिसमें से मैं उनकी कुछ खूबियाँ सिर्फ आप लोगों के सामने बताना चाहती हूँ। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो सपने देखने में विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि अगर आप सपने देखोगे नहीं तो उसको साकार कैसे करोगे। और उनकी जो दूसरी सबसे बड़ी खूबी है वो यह है कि वो एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के इंसान है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कई बार अगर आप अपने सफ़र में कहीं थक जाते हो, आप सोचते हो आपके सपने साकार नहीं हो रहे हैं या उनमें विलंब हो रहा है, तो उनका कहना होता है कि शायद मतलब इसका सही समय अभी नहीं आया है, इस सपने को पूरा होने का अभी सही समय नहीं आया है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपके अंदर वो डिप्रेशन नहीं आता है, आप नेगेटिव थॉट्स नहीं लाते हो अपने अंदर। सो ये खूबी की वजह से प्रमोद जो है हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी की वजह से ही कीप्स थिंकिंग गुड। एंड जो और एक उनकी बहुत अच्छी खूबी है वो यह है कि वो अपने सभी निर्णय सही समय पे लेते हैं। और यही नहीं, निर्णय लेना बहुत आसान होता है, लेकिन उस पर अमल करना और उसको उनके उस निर्णयों को अपने परिवार के हित में सोचना बहुत बड़ी बात होती है। तो वो कभी भी ऐसा कोई निर्णय नहीं लेते हैं कि जो सिर्फ उनके हित का हो, जो सिर्फ उनका पर्सनल मतलब जो निर्णय हो सिर्फ उनके पर्सनल बेनिफिट के लिए हो, वो ऐसा कभी भी नहीं सोचते हैं। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि मैं प्रमोद को तब मिली थी जब मैं 18 साल की थी। हमारी शादी उस समय हुई थी और हमने लव मैरिज की थी। तो अगर वो चाहते, शायरी वो तब से ही लिखते थे, अगर वो चाहते तो अपनी शायरी को उसी समय से प्राथमिकता दे सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि नहीं भाई, परिवार की अहमियत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले उन्होंने अपने परिवार की जो जिम्मेवारियां थी उसको पूरा किया, और जब वो उस तरफ से निश्चिंत हो गए तब जाकर के उन्होंने अपनी शायरी को इस किताब का रूप दिया। और ये उन्होंने सिर्फ 2 साल पहले शुरू किया था, और इन 2 सालों में ही उनकी वो किताब आज मार्केट में आ गई है। तो ये बताता है कि अगर आपका परिवार आपके साथ है तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। और लोग मुझसे अक्सर सवाल पूछते हैं, जैसे अभी भी लोगों ने कहा कि प्रमोद मतलब लोग पूछते हैं कि आपका क्या इसमें मोटिवेशन है प्रमोद के लिए, आपका क्या सहयोग है, मतलब आपने क्या किया प्रमोद के इस सक्सेस के लिए। तो मैं सिर्फ ये बोलूँगी कि मेरे और प्रमोद के सपने जो हैं वो अलग नहीं हैं। जो प्रमोद के सपने हैं वही मेरे सपने हैं, और अगर प्रमोद इतनी हिम्मत रखते हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए, मेरा काम बहुत इजी हो जाता है, और मुझे सिर्फ उनके साथ उनका जो एक स्ट्रेंथ होती है, उनका जो एक जीवन साथी का रोल होता है लाइफ में, वो पूरा करना होता है। तो मैं सिर्फ वही कर रही हूँ, उनके साथ उनकी स्ट्रेंथ बन के खड़ी हूँ, एंड दैट इज़ माई मतलब सहयोग उनकी लाइफ में। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू विश ऑल द बेस्ट टू प्रमोद फॉर हिज बुक आज जी ले ज़रा। आप उसके नाम से ही जान गए होंगे कि इसमें कितनी पॉजिटिविटी है, और आई होप he will get his next book soon. Thank you.